नमस्कार दोस्तों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए हम भारत का परिचय सॉरी राजस्थान का परिचय पढ़ रहे हैं और राजस्थान की परिचय में आज हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे। जिलों की बात करेंगे और संभागों की बात करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए राजस्थान के लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो लास्ट पॉइंट हम आपको दिखा देते हैं, जिले, ठीक है। जिलों की हम बात करते हैं, आ जाओ आप। तो देखो जिलों की बात करें तो राजस्थान के न्यू मैप की बात करें, है ना। राजस्थान का न्यू मैप की हम बात करेंगे, फिर यहाँ जिले पढ़ेंगे और बाद में बात करेंगे संभाग की। लास्ट पॉइंट है, ठीक है। आप देखो आप कि यहाँ बात करते हैं हम, ये लो। की बात करते हैं, ठीक है। इसमें देखो आपको दिख रहा होगा शायद सभी विद्यार्थियों को दिख रहा होगा, है ना। हाँ, अब देखो आप ये बात करते हैं राजस्थान के। अब वर्तमान में 41 जिले हैं, ठीक है। और 41 जिले और 7 संभाग के साथ में हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ जिला कैसे पढ़ेंगे। देखिएगा एक थोड़ा सा हम बात करते हैं इसकी, इन जिलों की थोड़ी सी बात हम करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जिलों की बात कर रहे हैं। राजस्थान, राजस्थान का परिचय, राजस्थान का परिचय, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान में, राजस्थान के परिचय में देखो बात करते हैं हम। लास्ट पॉइंट 10वां पॉइंट है जिलों की, ठीक है। अब देखिए एक बात जिलों में ध्यान रखनी है। जब पहले सबसे पहले जिलों से पहले क्या थी, रियासत और रजवाड़े थे, ठीक है। हुआ क्या कि एकीकरण में, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। एकीकरण में इन जिलों को देखिए, आप समझे इस बात को। एकीकरण में जिलों से, जिलों से पहले, पहले राजस्थान अलग अलग, अलग अलग रियासत, अलग अलग रियासत, रियासत व रजवाड़ों में विभाजित था। राजाओं की रजवाड़े और रियासत थी, इनमें विभाजित था। हुआ क्या मेरे भाई, एकीकरण में, एकीकरण में इन रियासत, एकीकरण में इन रियासत, रियासत व रजवाड़ों को, रजवाड़ों को जिलों का रूप दिया गया, जिलों का रूप दिया गया, जिलों का रूप दिया गया, ठीक है। इन रियासत और रजवाड़ों को जिला का रूप दिया गया। कब दिया गया था, एकीकरण में। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। चरण यानी ही पड़ेंगे, इतिहास में बात करेंगे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं इसकी, जिलों की बात कर रहे हैं। तो देखिए एकीकरण के अंतिम चरण तक, एकीकरण, एकीकरण के अंतिम चरण तक, अंतिम चरण कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला, 26वां जिला बनाया गया। किसको, अजमेर को, ठीक है। अजमेर को बनाया गया, ठीक है। तो कितने जिले बन गए थे एकीकरण में, आप ये बोल सकते हैं एकीकरण के अंतिम चरण तक टोटल 26 जिले बन चुके थे। कितने, 26 जिले बन चुके थे एकीकरण के अंतिम चरण तक। तो आप ये कह सकते हैं एकीकरण में, एकीकरण में आप ये कह सकते हैं कि एकीकरण में सर 26 जिले, एकीकरण में कुल, कुल 26 जिले बने, जिले बने, ठीक है। ये मोहनलाल सुखाड़िया के समय बना था, ठीक है। अब आप सुनो इस बात को, देखे ध्यान से। अब मैं एक, हाँ, अब आप बात करते हैं कि एकीकरण में 26 जिले बन गए, उसके बाद वाले जिले कैसे बने, वो बात हम थोड़ी सी करने वाले हैं, ठीक है। आओ उसकी बात करते हैं। देखो 26वां जिले की बात करें, 27वां जिला, 28वां जिला, 29, 30, 31,
32 और 33, ठीक है। उसके बाद में एक साथ 19 जिले बने थे, वो कब बने वो भी बात करेंगे हम, ठीक है। अब देखो 26वां जिला कौन सा बना था, मैंने अभी बताया अजमेर बना। ये बना था जिला, कब बना, कब बना, किसके समय ये थोड़ा ध्यान रखें आप, किसके समय बना, ठीक है। ज़्यादा बातें नहीं है इसमें। अजमेर बना, ठीक है। अजमेर के बाद में अजमेर कब बना, 1 नवंबर 1956 को बना, ठीक है। किसके समय बना, तो मुख्यमंत्री की बात हो रही है, कि समय की बात करें तो मुख्यमंत्री की बात करें, राजस्थान में उस समय मुख्यमंत्री कौन था, ठीक है। मंत्री कौन था मुख्य, ठीक है, मुख्य मंत्री की बात करें तो ये मोहनलाल सुखाड़िया के समय, मोहनलाल सुखाड़िया, सुखाड़िया, ठीक है। फिर 27वें जिले की हम बात करें वो कौन सा था, धौलपुर है, धौलपुर है। 15 अप्रैल 15 अप्रैल 1982, ठीक है। 15 अप्रैल 1982, हाँ, ठीक है। फिर ये किसके, शिवचरण माथुर, शिव चरण माथुर, शिवचरण माथुर थे उस समय मुख्यमंत्री, ठीक है। अब मेरे भाई देखो 28 29 30, ये तीनों जिले एक साथ बने। 28 नंबर देखो, 12 दौसा राजसमंद, 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 चाहो तो आप ऐसे आगो बी डी आर, बी डी आर, ठीक है, या आरबीडी भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो भी है, 3 जिले एक साथ बने, तीनों की डेट सेम है। ये कब बने थे, 10 अप्रैल 1991 में बने तीनों, ठीक है। भैरू सिंह शेखावत के समय, भैरू सिंह शेखावत के समय, ठीक है, भैरू सिंह शेखावत के समय बने। अच्छा, फिर देखिए आप इस बात को समझे कि 31वां जिला, ठीक है, 31वां जिला बना कौन सा, हनुमानगढ़। फिर बना करौली, करौली, फिर बना कौन सा, प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़, ठीक है। ये कब बना, इन दोनों की बात याद रखनी है आपको, ये कब बना, तो इसकी डेट में 12 जुलाई, 12 जुलाई 1994, और 19 जुलाई 1997, और वही भैरू सिंह शेखावत, ठीक है। इनका थोड़ा याद रखें। प्रतापगढ़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, ये 26 जनवरी 2008 को बना, लेकिन ये बना था वसुंधरा राजे के समय, वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया के समय बना था, ठीक है। फिर इसके बाद में अशोक गहलोत ने बनाए, इसके बाद में जो बनाए अशोक गहलोत ने, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप, ठीक है। अब इसके बाद में जो अशोक गहलोत ने बनाए हैं वो देखो आप आगे, आपको पता है जो नए जिले बने अशोक गहलोत के समय, 19 नए जिले, 19 नए जिले, हालांकि पूरे याद नहीं रखने, अब जरूरत ही नहीं है, उनमें से 9 तो रद्द ही कर दिए, ठीक है। तो आप समझो 19 जिले, और जो 3 नए संभाग बने थे, ये किसके समय बने, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत के समय ये मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और इनकी समिति पूछे था कभी, इनकी समिति किस समिति के तहत बने, ठीक है, समिति, तो राम, चलो ये बताओ कौन बताएगा, राम लुवाय समिति का गठन कब किया गया था, ठीक है, कौन बताएगा राम लुवाय समिति का गठन कब किया गया था, बोलो। नहीं 24 नहीं, 24 में तो देखो, चलो बताएंगे आपको, राम लुवाया समिति, ठीक है, राम लुवाया समिति। आप इस बात को समझे, राम लुवाया समिति की गठन 2022 में किया गया था, मार्च 2022 में, ठीक है। मैं लिखवा देता हूँ आगे, कोई दिक्कत नहीं। ये राम लुवाया समिति के तहत बने,
और इनको घोषणा कब की गई, बनाए कब, बनाया, बने कब, बने कब, ये थोड़ा ध्यान रखिए, 7 सितंबर 2023। 24 को तो हटा ही दिए भाई, जिले ही हटा दिए, तो 24 को तो वापिस हटा दिए ना। हाँ, 23 में बन गए थे, ठीक है। हाँ, ओके, ओके। बाद में देखो वापस रद्द करके, अच्छा रद्द किस, रद्द, अब मैं नोट में लिखा हूं देखो, वापस रद्द किए। ये समिति मार्च 2022 में बनी थी और 23 में रद्द हो गए। 22 में इसमें देखो, ये समिति बनी, ये बनी कब थी, मार्च 2022 में, ठीक है। और जिले बने कब, नए जिले, ठीक है, नए जिले बने सितंबर 2023 को, ठीक है। इसके द्वारा हाँ ठीक है, इस समिति के द्वारा ये जिले और 3 संभागों का निर्णय दिया गया गहलोत जी को, गहलोत जी ने लागू कर दिया। लागू फाइनल रूप से लागू कब किया गया ये मैंने लिखा है, ठीक है। बाकी तो अलग अलग डेट इनकी, हाँ, विधानसभा में कब घोषित किया, ये कब निर्णय आया, कब ऐसा पारित किया गया, ये रिपोर्ट कब आई, इतना याद करने की जरूरत है, कब बने, कब इसकी स्थापना हुई, ठीक है, कौन सी समिति के तहत बने, कितने जिले बने, ठीक है। अब 19 जिलों को भी याद नहीं रखना है, हालांकि मैं 19 जिले आपको लिखवा देता हूँ, लेकिन क्या काम आएंगे वो, ठीक है। अब तो वो ध्यान रखो, कौन से तो नए रह गए और कौन से रद्द हो गए, तो 19 आप ही तो उसमें आ जाएंगे, तो मैं दोनों लिखा देता हूँ। रद्द कौन से हो गए और रह गए कौन से, तो फिर ऑटोमेटिक सारे जिले हो गए, ठीक है। तो देखिएगा, अब सुनो मेरी बात, नोट में कह रहा हूँ कि अभी, अब देखो, आप सुनो एक बात को, जो 9 रद्द कर दिए, 9 जिले क्या किए गए, 9 जिले रद्द, व 3 संभाग, 3 संभाग कौन से बने थे, वो भी मैं बताता हूँ, संभाग 3 कौन से बनाए थे, ठीक है, 3 संभाग रद्द। अब मेरे भाई ये जो रद्द हुए, ये किस किस समिति के तहत हुए, किस समिति की जांच, तो देखो एक तो है, देखो प्रतापगढ़ जिला आया था ना, प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ जिला बना था, ये परमेश चंद्र कमेटी के तहत बना था, इसके लिए। अब नए जिले जो रद्द हुए, कौन सी कमेटी बनाई गई थी, पंवार है ना, शरद पंवार, ठीक है। अच्छा, और आ गया हो, और आ गया हो, आ दो, वो पीछे गए हम, ओके, ललित पंवार है ना। तो नई जो समिति या कमेटी बनाई गई थी, नई समिति, उस समिति के तहत ये रद्द किए गए, उस समिति का नाम था शरद शरद पंवार, ठीक है। शरद पंवार, इस कमेटी के तहत ये क्या किए गए, रद्द कर दिए गए। जबकि बनाए कौन सी कमेटी के तहत थे, राम लुभाया समिति, ठीक है। और नई समिति कौन सी थी, शरद पवार, ठीक है। इसके तहत ये क्या हो गए, 9 जिले 3 संभाग रद्द हो गए, और रह गए कितने, यथावत कितने रहे, यथावत, यथावत कितने रहे, कितने रहे, तो यथावत कितने रहे, 8 जिले, 8 जिले यथावत रहे। कौन से 8 जिले यथावत रह गए, वो मैं लिख रहा हूँ, बाद में रद्द कौन से हो गए वो आ जाएंगे, फिर नए कितने बने थे, 19 जिले बने थे, वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 9 जिले रद्द हुए, 8 जिले यथावत रह गए, तो 9 और 8 तो 17 होते हैं, अरे मेरे बोला मेरे भाई, जयपुर ग्रामीण और जयपुर वाला, जयपुर शहर और जोधपुर शहर वो सेम रह गए, इसलिए वो दो, ठीक है, इनकी बात करनी है आपको, ठीक है। अब कौन कौन से रद्द हो गए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, कौन से तो रद्द हो गए, रद्द हुए, ये थोड़े से कभी पूछे तो कौन से रद्द हुए और कौन से यथावत है, यथावत कितने, 8 है, और यद कितने हुए, 9, इनमें से थोड़ा पूछ लें। और रद्द करने वाली समिति कौन सी थी, ठीक है, शरद पवार, शरद पवार, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें आप। हाँ, शरद पवार ने ललित पवार, क्या लिख दिया मैंने, शरद पवार लिख दी क्या, शरद पवार नहीं लिखना, कहाँ गई वो, ललित पवार है ना, शरद पवार तो और ही कमिटी है,
ललित पवार। शरद पवार की बात करेंगे अब। ये क्या है शरद पवार? अभी रुको आप, एक बार ये लिख लेते हैं, बताओ। अब इनकी बात करते हैं, कौन से रद्द हुए कौन से यथावत, यथावत कौन से, ये बता दो, बाकी रद्द होगी सारी। आ जाओ। यथावत रहने वाले में से, जो यथावत रहे उनमें से बॉर्डर पे राजस्थान की सीमा पर कितने चार है? ठीक है। उनमें से पाकिस्तान वाली सीमा पे कितना, देखो मैं कौन सा यथावत रहे उनकी मैं बात करता हूँ नक्शे में, फिर आप है ना डायरेक्ट याद ही कर लेंगे। देखो इन आठ को, आठ में से चार सीमा पर है, चार अंतर्वर्ती है। पाकिस्तान वाली सीमा पर रह गया कौन सा? फलोदी है ना। ऐसे याद कर लो आप, पाकिस्तान की सीमा पर उसका नाम क्या है? फलोदी है। सीमा पर कितने हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक आ रहा है, देख लो आप, फलोदी। इधर देखो, एक तो आ रहा है कोटपुतली, एक खेरतल तिजारा, और एक आ रहा है डीग। ठीक है, तो कोटपुतली सीमा पर आ रहा है, कोट, ठीक है, कोट, कोटपुतली लिख लो, और जस्ट क्रम से लिख रहे हम, खेरतल, खेरथल, ठीक है, आ जाओ, खेरतल तिजारा साथ लगाना, ठीक है। और लास्ट वाला मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, डीग है। ये कितने सीमा पर आ रहे हैं? तीन तो सीमा पर आ गए, ठीक है। और तीन तो इधर राज्य सीमा पर आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं अंतर्राज्यीय, और एक आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय पे, तो चार हो गए। अब चार जिले से जो बड़ा अंदर ही रहे, अंदर ही है, उन चार को देख लो आप, कौन कौन से क्यों। एक तो, एक तो डीडवाना, ठीक ठीक है, डीडवाना नागौर से बना वो, और एक ब्यावर, ठीक है, समझ लो बात। और एक रहा कौन सा? बालोतरा, और एक रहा सलूम्बर, ठीक है। यानी उदयपुर से तो रह गया कौन सा? सलूम्बर, उदयपुर वाला तो रह गया सलूम्बर, और ये रह गया कौन सा? जो बाड़मेर से बना वो बालोतरा रह गया, बालोतरा, चार अंदर चार सीमा पर, ठीक है। और ये रह गया कौन सा? ब्यावर, ब्यावर, और जो नागौर से बना था उसका नाम था डीडवाना, डीडवाना। कितने रह गए? ठीक है, हाँ, डीडवाना कुछ अमन, ठीक है, ये रह गया। अभी चार तो अंदर रह गए, चार सीमा पर रह गए, तो चार चार आठ, आठ तो ये थावती रह गई। अब देख लो आप, नॉर्मल चीज है ना, ये किस संभाग में आ रहा है? अब आप ये भी दिमाग लगाओ, ये किस संभाग में है? अजमेर में। ये भी किस में है? अजमेर में। और ये उदयपुर में। और ये कौन से संभाग में है? इधर जैसलमेर है ना, जोधपुर संभाग, ठीक है, जोधपुर संभाग। तो लोधी भी जोधपुर संभाग में, और वो गए जयपुर संभाग में, ये गया भरतपुर संभाग में। संभाग भी पढ़ेंगे आप, तो टेंशन है। अब मुझे ये बताओ रद्द कौन से हो गए उसकी भी बात कर लो आप, फिर ठीक है। एक तो बड़ा रद्द नो लिखना है, एक तो देखो अनूपगढ़ ऊपर से ले लो आप, चलो ऊपर से ले, यहाँ नक्शे में ले लेते हैं इसको, नक्शे में बता दो आप, ठीक रहेगा। तो दिमाग में तो रहा है उसकी लोकेशन कहाँ थी, उसकी लोकेशन भी याद हो जाए कि ये कहाँ थे और कहाँ रद्द हो गए, क्या से क्या हो गया, है ना। ये भी तो बता रहे क्या से क्या हो गया। तो एक तो देखो किसको हटा दिया? सांचोर को, बोला आप चोर हो, हटो यहाँ से, सांचोर। एक कौन आ गया? पोखरण। एक अनूपगढ़ ले लो, अनूपगढ़ ले लो। एक केकड़ी ले लो, केकड़ी समझ रहे हो आप, केकड़ी। और जयपुर से हटा दिया उसको, दूधू, पी लिया ये भी दूध। और करौली, और सवाई माधोपुर, उसका नाम क्या है? गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, इसको हटा दिया। और सिक्कर से हटा दिया वो नीम का थाना, सिक्कर और झुंझुनू से नीम का थाना। क्योंकि नई बात है इसलिए पूछ सकते हैं, आगे तो जैसे जैसे पुराना हो जाएंगे उसको पूछने बंद कर देंगे, ठीक है। हटाया कौन सा, ये थोड़ा ध्यान रखिए आप। हाँ भाई, तो देखिए और कौन सा, हाँ हटा दिया ना इसको। एक भीलवाड़ा से बना था वो शाहपुरा, शाहपुरा, ठीक है। तो देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। और एक कौन कौन सा रह गया? ठीक है, अनूपगढ़ हो गया, नीम का थाना हो गया, गंगापुर सिटी हो गया, दूदू हो गया, ठीक है। और
जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ हाँ, जयपुर ग्रामीण जोधपुर ग्रामीण तो ठीक है ना, वर्तमान में क्या है, वही दो ही है ना। हाँ, लेकिन हट तो गए ना वो भी, हट तो वो भी गए, उसको भी काउंट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। एक तो जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण भी हट गया और जयपुर ग्रामीण भी हट गया, तो ठीक है। हाँ, लेकिन उसको वो तो इसी में थे पहले से ही, समझ लो। जयपुर, जयपुर ग्रामीण इसी में थे। हमें तो वो उठाओ जो जो अलग बने थे, ठीक है, वो अलग बने थे, उसमें से हट गया, कौन सा हट गया, केकड़ी हो गया था, ब्यावर हो गया, केकड़ी ब्यावर, और कुचामन और डीडवाना, है ना, वो तो हो गया, ठीक है। और कौन सा बना था, ब्यावर हो गया। ओके, एक कौन सा रह गया फिर, ये तो वही है जो जयपुर में और जोधपुर में कहते हैं शामिल थे। उसके अलावा देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कौन सा रह गया, एक रह गया, कौन सा रह गया आप देख लो आप, किधर रह गया ना, पोखरण, ठीक है, कौन सा रह गया वो देख लो, 9 रद्द हो गए, ठीक है, 9 रद्द हो गए। जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण तो उसमें ही थे, जयपुर में उसमें, तो वो तो इसी में नाम से बने थे, उसी को रह गए, तो ठीक है। जैसे मैं दिखाऊं आपको, अब आपको दिखाते हैं, एक बार आप मैप दिखाते हैं आपको, ठीक है, फिर उसमें से बताएंगे आप। आ जाओ, ये लो, आ जाओ, ठीक है, मैप देख लो आप, मैप से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आ जाओ। अब देखो आप, सिरोही, केकड़ी, ब्यावर, दूदू, कुचामन, नीम का थाना, कोटपुतली, खैरतल, डीग, दौसा, गंगापुर सिटी, बीकानेर, सलूम्बर। तो देखिएगा, ये तो रह गए इधर वाले, तो ठीक है, दूदू हमने लिख दिया, केकड़ी ब्यावर हमने हटा दिया, केकड़ी हटा दिया हमने, ठीक है। नागौर, डिडवाड़ा, फलोदी हो गया, ग्रामीण, सांचौर, सही है, सही है, सारे जिले, सलम्बर रह गया। ओके, सारे सही है, केकड़ी काकड़ी ये सही है, हाँ, एकदम सही है, फलोदी हो गया, और नागौर वाला ये ले लिया हमने, ठीक है, अनूपगढ़ वाला ले लिया हमने, ठीक है, वो तो अभी भी है, बहरोड कोटपुतली तो, ठीक है, ठीक है, आ जाओ, ये सही है, ये हटा दिए, ठीक है, जयपुर ग्रामीण, नहीं, डीग तो वर्तमान में जिला है ना, डीग देखो, ठीक है, डीग डाक क्यों हटाया, हाँ, अब आ जाओ, अब हम बात करते हैं, हटा दिए, आठ, आठ थे ना, आठ मैंने लिखे, 9 और 10, 10 और 8 18, और वर्तमान में कितने, हाँ, ठीक है, हाँ, 11, देखो मैंने मैंने लिखे 8 तो 10 हो गए ना, तो 10 और 8 18 हो गए, ठीक है, 41, और एक कौन सा रह गया फिर वो, उसको भी देखते हैं, आ जाओ, उसको मानचित्र में देखते हैं, नए वाले में, आ जाओ, कौन सा रह गया। अब संभाग की बात कर लेते हैं हम, आपको ये बताएगा संभाग, संभागीय व्यवस्था, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, ये बताओ आपको पहले, कौन बताएगा, कब स्टार्ट हुई थी, कि कौन बताएगा, कि मैंने बहुत बार बता दिए, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, और राजस्थान में हुई थी एकीकरण में, लेकिन बताओ आप, अच्छा, एकीकरण में, देखो एकीकरण में, राजस्थान के 7 चरणों में एकीकरण में 5 संभाग बन गए थे, कितने संभाग, 5 संभाग, ठीक है, 5 संभाग बन गए, ठीक है,
एक बात इसमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको, कौन सी? देखो ये ये जो रद्द हुए थे ना, ये रद्द, तो बेटा कब हुए थे रद्द? ये रद्द भी बता देता आपको, डेट उसमें लिखवा देता हूँ मैं, 28 अक्टूबर आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ठीक है, अक्टूबर यहाँ लिख दी तो मैं, चलो कब हुए रद्द? तो रद्द यहाँ लिख लेना आप, 28 अक्टूबर 2024, ठीक है? चलो हाँ, अब पूरा कॉन्सेप्ट ही लिखा दूंगा मैं आगे, नोट में लिखा दूंगा सारा चीज, ठीक है? चलो आगे आ जाओ। इनको, इस दोनों समितियों का एक बार मैं पूरा बेस से पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है? दोनों समितियों ने क्या क्या किया अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है? तो 5 संभाग बने। अब 5 संभाग कौन कौन से बने ये आप थोड़ा सा बताओ, कौन कौन से बताए? एक तो बन गया था उस समय बीकानेर, है ना? जयपुर बन गया था, ठीक है? जयपुर बन गया था, जोधपुर बन गया था, और उस समय उदयपुर भी बन गया था, ठीक है? और उसी समय क्या बन गया था? कोटा बन गया था, ठीक है? और संभागीय व्यवस्था की शुरुआत देखो एकीकरण में 1948 में हुई थी, ठीक है? कब हुई थी? 1948 में, मार्च 1948 में। आपने तो बता ही दिया, अब मैं बताता हूँ, मार्च 1948 में हुई थी। अब सुनो, ये संभागीय व्यवस्था 1948 में जब हुई, उस समय मुख्यमंत्री कौन था ये तो बता दो। अरे 1948 में मुख्यमंत्री कौन था? राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट हुआ था। शाबाश, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, ओहो, इसके समय शुरुआत हुई। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, देखो, हाँ हाँ, संभाग पढ़ रहे हैं ना, जिला की हुई है ना 1948 में। अब सुनो, अब मैं कह रहा था ना 5 बन गया, अब यहाँ से काम की स्टार्ट होगी कि अब जो बनाए, शुरुआत हुई हीरालाल शास्त्री के समय, बंद किसने की? संभागीय व्यवस्था को, संभागीय संभागीय व्यवस्था को, व्यवस्था को बंद करने वाले कौन थे? बंद करने वाले कौन थे, ये क्वेश्चन आता है। करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे बताओ? मुख्य, राजस्थान का कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था? तो 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद कर दिया था। ए फालतू ओड़ में ले रहे हैं, मोहनलाल सुखाड़िया जी फालतू ओड़ में ले रहे हैं, ठीक है? देखो, चालू किसने किया? 5 बन गए थे एकीकरण में, ठीक है? 49 में स्टार्ट हुई, ध्यान रखो जिला अलग है, जिला 48, ठीक है? 48 से स्टार्ट होता है, संभाग अलग है, ठीक है? 1 साल का फर्क है। और बंद करने वाले 62, बंद से 62 याद रखना, मोहन सिंह सुखाड़िया। अब देखो पुणे स्टार्ट, अब काम की बात है, पुणे शुरुआत, पुनः शुरुआत कब की गई थी? तो 1987 में। किसने की थी? हरिदेव जोशी ने। और जैसे ही हरिदेव जोशी ने शुरुआत की, तो 26 जनवरी 1987 को छठवां संभाग बना दिया इसने। छठवां संभाग कौन सा बनाया? छठवां संभाग अजमेर, छठवां संभाग इसने बना दिया अजमेर को। अब मुझे एक बात बताओ, किसने स्टार्ट की? कौन बना रहा है? ये फालतू में ले रहे हैं, 5 तो पहले बन गया भाई साहब, दोबारा स्टार्ट बना दिया मुख्यमंत्री, ठीक है? अब एक क्वेश्चन ये आता है संभागों के बारे में कि अब बताइए, संभागों का क्वेश्चन एक और ये आता है, कौन सा? अब बताओ आप, कि जो लास्ट में 7वां संभाग बना वो कौन सा था? 7वां संभाग बना वो कौन सा था? वो था, कब बना था ये? 4 जून 2005। ये किसके समय बना था? भरतपुर बना था, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे सिंधिया, ठीक है? वसुंधरा जी सिंधिया। अब बताओ मेरे भाई, 3 संभाग किसने बनाए? गहलोत ने। कौन कौन से 3 नए संभाग? 3 नए संभाग बनाए, बताओ किसने बनाए 3 नए संभाग? तो कौन कौन से बनाए ये भी पूछ सकता है आपको। पाली, पाली, बांसवाड़ा, ठीक है, और सीकर। ये 3 संभाग बनाए किसने? अशोक, अशोक गहलोत ने।
फाइनल रूप से कब बने थे ये मैंने बता दिया आपको, 7 अगस्त 2023, यहाँ लिख देते हो, ठीक है। फाइनल बने थे, ठीक है, 2023 को बन गए थे और 24 में वापस खत्म हो गए। अब इनको वापस बने कौन सी समिति के तहत थे? रामलुभाया, ठीक है। और दोनों समिति मैं अलग से पढ़ा दूंगा आपको, किस समिति ने क्या क्या निर्णय दिया, कब इसकी घोषणा हुई, कब, ठीक है। दोनों समिति हालांकि थोड़ी थोड़ी मैंने बता दी, फिर भी आपको और बता दें, ठीक है। अब रब ये बने तो रामलुभाया और वापस रद्द हुए, तीनों रद्द हो गए। ललित पंवार, ललित पंवार समिति, समिति के तहत रद्द हो गए, ठीक है, ठीक है। 2024 में वापस रद्द हो गए। मैं इन समितियों को दोबारा पढ़ाऊंगा एक बार, मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ, ठीक है। दोनों समितियों को अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो रद्द करने वाली समिति ललित पंवार 2024 और नए बनाने वाले 2023 में कौन सी थी? रामलुभाया। नए बने तो वो कौन सी बनी थी? रामलुभाया। हाँ जी, तीनों रद्द हो गई, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब वर्तमान में एक चीज देखो, वर्तमान में सभी विद्यार्थी को एक बात ध्यान रखनी है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, फिर हम एक एक संभाग को पढ़ने वाले हैं, फिर मैं रामलुभाया समिति इनको मैं बात करूंगा, ठीक है। वर्तमान में बेटा इतनी बात रखनी, 41 तो जिले रखने हैं और 7 संभाग, तीनों वो हट गए वापस, तो तीनों हट गए तो 7 संभाग हो गए, ठीक है। एक वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ओके। इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना, देखो संभाग वाले में पढ़ा दी हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों की अलग चीज समिति पढ़ रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको संभाग बताया, तो जिले मैंने बता दिया 41, कौन से रहते हो गए, कौन से बन गए, ठीक है। अब संभाग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, किस संभाग में कितने जिले आ गए, ये थोड़ी सी बहुत जरूरी है, फिर हम एक एक बात दोबारा रिवीजन करवा देते हैं आपको, ठीक है। आ जाओ, आप देखना बेटा, ये देखो आप, इस गौर से देखो आप, दिख रहा होगा उम्मीद है, नहीं दिख रहा तो फिर से दिखा देते हैं आपको, आ जाओ। फिर से निकाल देते हैं, नए जिलों की बात करते हैं, नए मैप की हम बात करते हैं, देखो राजस्थान में नए मैप की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक नया मैप निकाल दें हम आपको, ये लो, चलो ये पुराना वाला है ना, एक नया मैप है, ये देख लो आप, है ना, ये नए है। इसमें देखो आप, कौन कौन से संभाग में कितने जिले आ रहे हैं ये थोड़ा सा बता दे, फिर मैं वहाँ अलग से लिख दूंगा, ठीक है। इसमें देख लो आप, दिखा देते हैं आपको, देखो इतना ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ऊपर से देखो, बीकानेर संभाग, थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ आपको, बीकानेर संभाग इस मैप में बता दो, थोड़ा सा हिंट बता दें कि किस संभाग में कितने जिले हैं, फिर एक एक को ले लेते हैं हम, ठीक है। बीकानेर संभाग की बात करें, ठीक है बेटा, यहाँ ले ले, बीकानेर संभाग यही है, तो बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, कितने जिले हैं? 4। और कोटा संभाग में भी आपको कितने लेने हैं? 4, बस 2 ही लेने हैं, 4 4 वाले, कोटे संभाग में भी 4, इसमें भी 4। बाकी आप सबसे ज्यादा वर्तमान में पूछे तो जोधपुर संभाग में 8 है, जोधपुर संभाग में वर्तमान में सबसे ज्यादा है, कितने? 8 है। उदयपुर संभाग में पूछ ले आपको तो कितने हैं? 7 है, 7 है। और जयपुर संभाग में पूछ ले तो भी 7 है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बता दें आपको, जयपुर संभाग में कितने हैं? 7 है। भरतपुर संभाग में पूछे आपको तो 5 है, भरतपुर संभाग में कितने हैं? 5 है, ठीक है। और अजमेर संभाग में पूछे आपको, अजमेर संभाग में तो 6 है, कितने हैं? 6। ऐसे 7 संभाग हो गए, देख लो आप। और 7 संभागों में जिले आप खुद जोड़ लो, एक बार जोड़ लो इनको, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक, देखो 1 2 3 4, 7 चौक 28, मैंने इसको एक दे दिया, ठीक है। गणित आती होगी आपको इतनी तो, 1 2 3 4, 7 चौक 28, 28 और देखिएगा 28 और 5 33, 33 और 4 ये 37 और 37 4 41 हो गए जिले, ऐसे याद करने हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा करो कि देखो बीकानेर सबसे ऊपर है हमारे ऊपर, और सबसे इधर लास्ट में नीचे कौन है? कोटा, ये तो याद रहेंगे, 4 4 है। बट इनको याद करो, सबसे ज्यादा कौन है? मरुस्थल सबसे बड़ा है, राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? मरुस्थल है, उसको दे दो आप 8, क्योंकि यहाँ हो रहे हैं 68, उसको दे दो 8। अब देखो जो आदमी जयपुर घूमने जाएगा तो जयपुर से घूमने के बाद में कहा जाएगा? उदयपुर।
ये भी जयपुर, ये उदयपुर, ठीक है, जयपुर और उदयपुर, ठीक है। तो जयपुर में 7, जयपुर 7 देता है किसका, उदयपुर का, जयपुर 7, उदयपुर 7। अजमेर कितने, 6, अजमेर कितने, 6, ठीक है। अजमेर की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुज में भुजा कितनी होती है, 3, तो 3 का डबल याद रखना, 6 याद, ठीक है। भरतपुर में कितने, 5, है ना, ठीक है, भरतपुर में 5 हो गए। तो ऐसे याद करेंगे। अब बता देंगे कौन किस में कितना है, आपको दिख रहा है तो हम बता देते हैं, बाकी मैं वैसे लिख देता हूँ, वो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ जाओ, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, वो ठीक रहेगा। यहाँ दिख रहा है क्या सभी विद्यार्थियों को, अगर दिख रहा है तो थोड़ा यहाँ दिखा देता हूँ। देखो, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये 4 जिले तो आते हैं किसमें, ये 4 जिले तो आते हैं बीकानेर संभाग में, ठीक है। फिर देखो बेटा, अब 8 ले लो आप, यहाँ से नागौर को हटा दो, नागौर उसमें गया, ब्यावर इसमें गया, पाली से लेकर सिरोही तक, ये 8 जिले, देखो गौर से देख लो, मैं दूसरी पेन से लिख देता हूँ, ये 8 जिले, चेक कर लो एक बार आप, दिमाग में चेक कर लो वापस, ये 8 जिले, ऐसे चेक करो, 8 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए बेटा, 8 हो गए। अब इसके बाद में थोड़ा अलग मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो नीचे वाले ले लो 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी राजसमंद आ रहा था, देखो राजसमंद से लेकर ये, बस ये 7, भीलवाड़ा नहीं आएगा, भीलवाड़ा किस में आएगा, अजमेर में, भीलवाड़ा किस में आएगा, अजमेर में। अब सुनो, अब हम थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। कोटा संभाग की आपको जरूरत ही नहीं है, कोटा संभाग में कितने, 4 है, कोटा संभाग में कितने, 4 है, ठीक है, ये कोटा संभाग में 4 है, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है आपको। अब देखिएगा इधर, देखो आप, अब अजमेर संभाग में ले लो आप 6, अजमेर संभाग में देखो पहले टोंक था, 1 2 3 4, डीडवाना 5 और ये 6, भाई टोंक पहले था ही, डीडवाना और शामिल कर लो, और ये लो ब्यावर और शामिल कर लो, ठीक है। ये 6 हो गए, ये कितने, 4 है, ये कितने, 7 है, ये कितने, 8 है, ठीक है। अब आप देख लो खुद, जयपुर संभाग में, हाँ जयपुर संभाग में देख लो आप, इस भरतपुर वाले को हटा दो एक बार, सवाई माधोपुर, एक बार भरत वाले को अलग कर देता हूँ मैं, ठीक है। बाद में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर और डीग, ये 5 अलग कर दो। बाकी अब आप चेक कर लो, ये 5 अलग कर दो, बाकी बच गए वो 7 है ना, वो 7 जिले किसके बच गए, जयपुर संभाग के बच गए, समझ गए। इसमें कितने, 4, इसमें कितने, 8, इसमें कितने, 7, इसमें कितने, 4, ऐसे। अब जयपुर संभाग के कितने बच गए, 7 बच गया, ठीक है। इस हिसाब से लेना आपको, ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार आपको, ओके, लिख देते हैं इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको लिख देते हैं, कौन से संभाग में कितने जिले, ऐसे याद रखेंगे बाद में संभाग। अब आप बोलेंगे तो एक एक साथ साथ याद ही जाएगा आपको। बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग में कितने हैं, 4, एक तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बीकानेर और चूरू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, फिर 4 बीकानेर के अलावा 4 ले लो कोटा में, कोटा में भी कितने हैं, 4 है। कोटा में 4 कौन कौन से हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, झालावाड़, ये, हाँ भाई, ठीक है। इसके बाद में ले लो आप, जयपुर का कितना है, 7 संभाग, फटाफट 7 जिले बोल दो फटाफट, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, अलवर, ठीक है, खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा और कोटपुतली, चेक कर लो 7 हो गए क्या, हो गए 7। अब ले लो आप 7 वाले, भरतपुर के 5, भरतपुर में 5, ठीक है। एक तो डीग ले लो, खुद भरतपुर ले लो,
धौलपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है। हल, फिर बोलो आप 5 नंबर पे उदयपुर में 7 है, 7 ले, 7 किस में है? जयपुर और उदयपुर में 7। बोल दो फटाफट। उदयपुर, उदयपुर खुद आएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रताप, चित्तौड़, प्रताप, चित्तौड़, जो नया बना उसको लिख दो सलूम्बर, सलूम्बर। हो गए 7, ज्यादा कैसे होंगे? तो एक राजसमंद रह गया। लो भाई, ज्यादा मत कर देना आप, ठीक है। आ जाओ। अजमेर संभाग, अजमेर संभाग में ले लो 6, ठीक है। अजमेर खुद ले लो, अजमेर, ब्यावर, समझ रहे हो ना सभी? डीडवाना, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा आ गया क्या इसमें? भीलवाड़ा, चेक कर लो, 6 हो गया, हो गए। एक संभाग और देख लेते हैं हम, जोधपुर। सबसे ज्यादा जोधपुर में 8, 8, ये काम की बात है, ठीक है। 7वां संभाग, लास्ट वाली क्रम, जोधपुर, जोधपुर। और जिले कितने? 8, 8 जिले। जोधपुर खुद आ गया, जोधपुर से बन गया वो आ गया, जोधपुर से बना वो ले लो फलोदी, फलोदी, फलोदी से ले लो आप जैसलमेर, 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 बाड़मेर, बाड़मेर से बन गया वो भी ले लो बालोतरा। और बालोतरा आ गया ना, सॉरी बालोतरा हटा दिया, बालोतरा की तो छुट्टी हो गई। जालोर, सिरोही, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। और देखो इसके बाद में, ठीक है, बालोतरा तो है ही वर्तमान में, हटा दिया कैसे आप बालोतरा, बालोतरा। और अब देखो पाली है ना, तो टोटल हो गए 8 जिले। अब ये ध्यान रखना आपको, ये कर्म की तो कोई जरूरत नहीं है, आप इधर देखो बीकानेर में और कोटा में 4 4 है, जयपुर का उदयपुर से संबंध 7 7 है, भरतपुर, अजमेर 5 और 6, 5 और 6, ठीक है। और सबसे ज्यादा कौन से में? जोधपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश देखे जोधपुर, मरुस्थल है, तो मरुस्थल वाली साइड में कितने? 8 है। हाँ, 1 2 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये ध्यान रखना, तीनों रद्द हो गए वो ध्यान रखने आप, ठीक है। तो ये संभाग और ये जिले थे, क्लियर हो गए, ठीक है भाई। हाँ, संभाग जिले याद रखने हैं, बाकी समिति में बता दूंगा आपको, समिति बताऊंगा, ठीक है, ओके। और देखो अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, आप आज क्या क्या पढ़ लिए उसके बाद में कितने पॉइंट मैंने पढ़ा दिए। देखो आज का पॉइंट हमारा था परिचय में 10वां, जिले, ठीक है। तो पहले रियासत और रजवाड़ों में बटा हुआ था राजस्थान, फिर एकीकरण में उसको जिलों का रूप दे दिया गया। 26वां जिला बनाया किसको? अजमेर को। तो एकीकरण में बन गए कितने? 26। फिर बताया 26वां बना मोहनलाल सुखाड़िया, फिर शिवचरण माथुर के समय, फिर भैरू सिंह शेखावत के समय, फिर वसुंधरा राजे के समय, प्रमेश चंद कमेटी की 33 बन गए। ये प्रमेश चंद कमेटी प्रतापगढ़ के, हाँ प्रतापगढ़ की है ओनली, ठीक है। तो 33 जिले इनकी डेट हो गई। फिर 33 के बाद में 19 नए जिले, 3 संभाग बनाए अशोक गहलोत ने, राम लोभाया समिति के तहत 2022 में समिति का गठन हुआ, 23 में जिले बन गए। फिर 9 जिले ये रद्द हो गए वापस, ठीक है। 9 जिले 3 संभाग रद्द हो गए, नई समिति बनाई ललित पंवार, ठीक है। यथावत कितने रहे? 8 जिले, 8 जिलों में मैंने बता दिया 3 तो 8 जिलों में देखो, 8 जिलों में 4 तो रहे बॉर्डर पर और 4 रह गए अंदर, सही है, 4 रह गए अंदर। हाँ, इसमें एक कौन सा एक्स्ट्रा चल रहा है वो देख लेना आप, पूरा पोखरण। पोखरण जिला बना ही नहीं था, बना था क्या पोखरण? है ना, उस पोखरण को एक्स्ट्रा लिख दिया हमने, ऐसा हो सकता है? ऐसा कैसे हुआ?
अरे पोखरण को ज्यादा लिख दिया रे। तो देखो 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 9। पोखरण तो बना ही नहीं था वो तो। हाँ रामदेव जी याद आ गए तो पोखरण जी पोखरण याद आ गया, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है, 9 रद्द हो गए और 8 क्या है वर्तमान में है। यथावत 8 है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। ठीक है, दोबारा अब दोबारा देखने से ये फायदा हो गया, जो भूल थी वो वापस सुधार होगी, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। अब संभागीय व्यवस्था 49 में स्टार्ट हुई, फिर आई लाल शास्त्री के समय। फिर कितने संभाग बन गए थे 5। फिर 62 में बंद हो गया, मोहनलाल सुपाड़े ने, फिर हरिदेव जोशी ने वापस चालू कर दिया, 6वां संभाग बना दिया, 7वां संभाग बना दिया वसुंधरा राजे ने। फिर बेटा 23 में जो नए बने थे अशोक गहलोत के समय, उसको वापस 24 में क्या कर दिया, हटा दिया गया, ठीक है, ऐसा था। और देखिए अब आपको बता दें कि परिचय में मैंने पूरे पूरे राजस्थान के परिचय में इसका एंड हो गया, दी एंड है ना। ठीक है, दी एंड कर दिया मैंने परिचय में। और परिचय में 10 क्लास और 10 टॉपिक, 10 पॉइंट, टॉपिक नहीं पॉइंट, 10 पॉइंट पढ़ा दिए, ठीक है। बाकी पॉइंट अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। और अगली क्लास पढ़ेंगे हम भौतिक प्रदेश, राजस्थान का भौतिक प्रदेश, राजस्थान का राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे अगली क्लास, भौतिक प्रदेश, ठीक है। उसी भौतिक प्रदेश में राजस्थान के भौतिक प्रदेश जैसे बांटूंगा, और 5-2 मिनट के लिए वो भी बता दूंगा समिति उमिति, ठीक है, क्योंकि एक नया मैप लेके आऊंगा मैं, उस नए मैप के अनुसार आपको थोड़ा और समझा देंगे, ठीक है। बस यही पढ़ना है। ओके, सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, ठीक है।